अस्सलामुअलैकुम प्रोग्रामर शीमा हियर। जी हाँ, ये सर्दियों का मौसम नहीं बल्कि गेम जैम्स का मौसम है। और इसमें एपिफेनी का डेवलपर्स गेम जैम हुआ जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। एपिफेनी का डेवलपर्स गेम जैम 2.0 एक पहले भी हुआ था जिसमें हमने थोड़ा बहुत मार्का मारा था, कुछ ना कुछ किया था और टीम को असेंबल किया था। बड़ा मज़ा आया था पिछले वाले में, लेकिन ये वाला थोड़ा सा फीका पड़ गया क्योंकि इसमें हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट हुई थीम की वजह से। थीम नहीं बल्कि लॉक कर दिया, जनवा लॉक कर दिया कह लो। और वो था हाइपर कैजुअल, कि इन्होंने जो है हाइपर कैजुअल जनवा रख दिया और साथ साथ ये कि थीम जो था वो फूड था, जो कि बुरा नहीं था, अच्छा था फूड, ज़बरदस्त थीम। लेकिन बस मुझे थोड़ी सी बात चुभी और अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने हाइपर कैजुअल कर दिया। और इसकी वजह से जो जिन लोगों को मैंने इनवाइट किया था इस गेम जैम में क्या करके ये हाइपर कैजुअल नहीं होगा, वो फिर फ़ौरन साइड पे हो गया बिकॉज एंड पे हाइपर कैजुअल हुआ। और ज़ाहिर है मेरी भी गलती थी कि मैंने समझा कि शायद अभी फैनी वाली ये जैम भी उसी तरह करें जिस तरह पहले वाला जैम था। और हाँ, बस यही बात करनी थी। बहल अब हम आते हैं कि ये वीडियो आखिर बन क्यों रही है। जी हाँ, एक और बार हमने कुछ ना कुछ कर दिखाया। स्टॉल स्टील गेम का नाम है। टीम जो मेरी थी उसका नाम कोड ब्लडेड था। इसमें 5 लोग थे। हमेशा की तरह मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टीम मेंबर्स हों मेरी टीम में, और 5 से ज़्यादा नहीं रख सकते थे टीम मेंबर्स, ये लिमिट थी। और उन 5 में से ऑफ कोर्स एक तो मैं, एक अली हमज़ा, अगर आपको याद हो डेवलपर्स गेम जैम 1 में भी वो मेरे साथ था। फिर मोहम्मद मेमन जो कि ग्लोबल गेम जैम में मेरे साथ था, जो कि पिछले वाला, नॉट ये वाला। हसन नदीम, सुहेब। अनफॉर्चुनेटली दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इनपुट इतना अच्छा नहीं था। मैं समझा शायद बड़ा ज़बरदस्त इनपुट करेंगे, कंट्रीब्यूशन प्रॉपर होगी, बट वो चीज़ देखने को नहीं मिली। लेकिन ये बात अब आम है। खैर, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। बाय द वे, फर्स्ट रनर अप से मुराद सेकंड है, और जो फर्स्ट है वो क्रेजी राइडर जैनुल आबिदीन और खिज़र, और भी शायद उनकी टीम में थे 2-3 लोग। बल इन दोनों ने कमाल कर दिया। अमेजिंग गेम क्रेजी राइडर की। तो थीम तो फूड था, और अब फूड पर क्या आ सकता है यार, फूड पे हम किस किस्म की हाइपर कैजुअल गेम्स बना सकते हैं। तो ये मैंने बाकी सबके साथ, हसन नदीम और स्पेशली मोहम्मद मेमन, इन दोनों के साथ ना मिलके काफ़ी सोचा। और अली हमज़ा भी थोड़े आइडियाज़ दिए कि किस तरह से गेम होनी चाहिए एंड स्टफ। तो इस पर हमने सोचा कि हंग्री फीडर होगी, जो कि गान से फूड देंगे मुंह में। और फिर ब्रोकली वॉरियर्स की लड़ाई होगी सब्जियों के साथ ठीक है, जो नहीं पसंद किसी को भी। और फिर फूड रॉबिन के स्टॉल्स में से फूड लेकर जो है वो गरीबों को देना है। और इस तरह फिर हमने ये भी देखा, क्या इसको कहते हैं, फ्रूट निंजा जैसी गेम लेकिन 3D में। ठीक है, लेकिन हमें इनमें से कोई भी आइडियाज़ अच्छे नहीं लगे। इनफैक्ट हमने हंग्री फीडर और रॉबिन हुड वाली जो गेम है, फूड रॉबिन हुड, इन दोनों को मिलाकर अपना गेम का आइडिया बना लिया। स्टॉल बाय स्टॉल चीज़ों को पकड़ेगा, और दैट्स द प्लान। और हाई रिस्क इसमें था कि अगर करीब से गुजरे किसी दुश्मन के विजन में से, तो फिर उसको थोड़ा स्पीड बूस्ट मिलेगा, ऐसा कुछ। तो हमने काफ़ी कुछ सोचा, और ऑफ कोर्स 100% तो नहीं हमने किया, लेकिन इसमें से हमने जो भी किया वो काफ़ी इफ़ेक्टिव था। और ऑब्वियसली जाहिर है कि जो कि मैंने ही मेजॉरिटी गेम की, तो इतना टाइम नहीं मुझे मिल पाया कि मैं ज़्यादा कर सकूं, और मेरे कुछ काम भी थे बीच में। तो हमने बॉस का भी सोचा था, अनफॉर्चुनेटली बॉस नहीं कर पाए। और हीट का भी कॉन्सेप्ट नहीं हो पाया। तो डेट्स इट, डेट्स द हमारा जितना भी डिज़ाइन का सोच विचार थी वो यही थी, और काफ़ी रफ है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं गेम की तरफ। और ये है वो गेम, और आप देख सकते हैं कि हाल ही है, कुछ भी नहीं है इस गेम में, हालांकि इस गेम में सब कुछ है। राइट, और इसका ये प्लेयर है हमारा, इसने सैग पकड़ा हुआ है, छोटा सा बोरी जो है, लाइक बहुत छोटी सी है, और ये जब फूड पकड़ेगा तो बोरी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होगी। और एक सादा सा फ्लोर है, डेट्स इट, कुछ खास नहीं इस गेम के अंदर। और यही हमारी गेम है, सिंपल। कैसे सेकंड आगे गेम, कोई समझ नहीं आ रही है ना। मैं जाता हूँ गेम मैनेजर में, और फिर यहाँ आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। राइट, ये लेवल जनरेटर है, और ये जो है लेवल पूरा बाकायदा प्रोसीजरली जनरेट होता है। तो प्रोसीजर जनरेशन मैंने हाइपर कैजुअल में डालने का सोचा, और ये कि सारा लेवल फिर जनरेट होगा इधर आपके सामने। अगर मैं इसको प्रोसीजरली जनरेट करूँगा, और इसमें ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि गुड, बैड, और लेवल की विड्थ, डिबगिंग भी, और सारा कुछ। तो इस पर काफ़ी काम हुआ। आई थिंक अब इसको जनरेट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और फिर क्रिएट लेवल। तो ये आपके सामने पूरा लेवल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने पहले सेट इंस्टेंस करनी होती है, उसके बाद फिर क्रिएट लेवल करना होता है। तो अब पूरा लेवल आ गया, और इस पूरे लेवल में आप देखेंगे कि इसमें ढेर सारे स्टॉल्स हैं जो एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, और इनके दरमियान वायर्स हैं।
राइट। तो ये वायर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिकली प्लेयर को हर पॉइंट पर ना, हर नोड पर चॉइसेस मिलती हैं कि वो तीन में से एक चॉइस पर जाए, राइट। तो मिसाल के तौर पे अगर बुश में है तो बुश से इन तीन में से किसी एक फूड स्टॉल में जाएगा। और हमने इसमें तीन ही तरह के फूड स्टॉल रखे हैं, एक फ्रूट, एक वेल चिप्स, लेकिन करीब से ये काफ़ी घास लगते हैं सूखी, और बर्गर्स। तो ये तीन तरह के स्टॉल्स हैं और प्लेयर को कोशिश ये होती चाहिए कि प्लेयर जो है फ्रूट्स को पकड़े, क्योंकि फ्रूट्स जो है वो हेल्दी होते हैं, वो अच्छे होते हैं। और ये है हमारे दुश्मन, जो कि अगर प्लेयर को देख लें तो फिर ये उसके पीछे पड़ जाएगा। ज़ाहिर है हम चोरी कर रहे हैं, तो ये रोकेगा चोर को चोरी करने से। और जैसे ही ये प्लेयर को टच करेगा तो उसका फूड जो है, जो उसने पकड़ा होगा, वो निकल जाएगा प्लेयर में से। और जैसे सोने की गेम्स में होता है अक्सर औकात, अगर आपको याद हो तो, जब यहाँ पहुँच जाएगा लेवल के एंड पे तो फिर भूखे लोग होंगे उनको खिला देगा। और जब वो भूखे लोग खाएंगे तो उनका साइज़ बढ़ेगा, ऑफ कोर्स। तो वेरी सिंपल। और ये कुछ घर बनाए हुए हैं, और अगर आप घर पे गौर करें तो इनके मैशेस ख़राब हुए हुए हैं। इनको सिंप्लीफाई करना पड़ा मैशेस को बेसिकली, कि जिससे जो है वर्टिसेस काउंट कम हो गई और उससे परफॉर्मेंस बेहतर होगी। ठीक है, तो हर किस्म के तरीके अपनाए हुए हैं ताकि गेम तेज़ हो जाए। इवन के यहाँ भी यही काम हो रहा है इन चिप्स पर भी। और ये जो है ये एसेट बाय द वे बनाया है अली हमज़ा ने। तो बाकी जो भी एसेट अली हमज़ा ने बनाए थे वो अनफॉर्चुनेटली निकाल दिए, क्योंकि वो फिट नहीं थे आ रहे और वो मुझे ठीक भी नहीं थे लग रहे, और साथ साथ एनिमेशन भी काम नहीं थी कर रही। तो हाँ, दैट्स द लेवल। और एक्चुअली शायद हम इसको प्ले भी कर सकें। अब यहाँ स्वाइप राइट लेफ्ट अप करना पड़ता है, तो मैं अब Time स्वाइप for करता some हूँ। good crabs. Fruits, 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 fruits. Burger, fruits, burger, burger. French fry, French fry, French fry. Burger, 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 burger. फिर देखा, दैट्स द गेम। जब भी प्लेयर खेलता है तो नया लेवल बनता है, और इस तरह से वेरिएबिलिटी और डेप्थ इस गेम के अंदर डाली हुई है। और ना सिर्फ ये, बल्कि हर नोड से तीन तीन नोड्स आती हैं, मतलब चॉइसेस मैक्सिमम तीन है। तो इसका मतलब ये है कि ये जितने ज़्यादा डीप जा रहा है और जितने इसमें चॉइसेस हैं, राइट, जितनी नोड्स हैं उन नोड्स के मुताबिक चॉइसेस ढेर सारी हैं, तो हर प्लेयर जो है ना मुख्तलिफ खेलेगा और अपने मुताबिक खेलेगा। और इसमें हमने एक और फीचर डाला है, वो है कम्बोज का, कि अगर सेम स्टॉल में बार बार जाएगा, सेम स्टॉल से बार बार पकड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर गौर करें तो बर्गर स्टॉल, बर्गर बर्गर बर्गर, मल्टीपल बर्गर्स, राइट, एक साथ आ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। तो 7 टाइम्स फूड हो जाएगा एंड पे जाके, 7, बल्कि ये इससे भी ज़्यादा हो रहा है अगर मैं देखूँ तो। बर्गर 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 बर्गर, फिर ये बुश का कोई नहीं काटता, बुश पे कोई कम्बो नहीं ख़त्म होती, फिर बर्गर, और फिर बुश पे कोई नहीं करती, फिर बर्गर, फिर बर्गर, फिर बर्गर, फिर बर्गर, और फिर एंड पे फूड। तो मल्टीप्लायर होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा फूड, और अचानक से आपके पास ढेर सारा फूड आ जाएगा। अब इसका प्रॉब्लम ये होता है कि प्लेयर को आराम से फ़ौरन ही ढेर सारा फूड मिल जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर एक ऐसा मैकेनिक भी रखा है कि जब आपका फूड एक हद से ज़्यादा हो जाए, विनिंग अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगा जो जीतने के लिए चाहिए होगा, तो फिर गेम मुश्किल हो जाती है, और गेम के अंदर हर चीज़ तेज़ हो जाती है, फूड भी कम मिलने लग जाता है और सारा कुछ। और उससे फिर कह लो कि फूड कम होने का ज़्यादा खतरा होता है, खदशा होता है प्लेयर को, और प्लेयर किसी ना किसी बंदे से टकरा जाता है और फूड उसका फिर से कम हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं एक सप्लाइन बेस्ड है, कि यहाँ सप्लाइन लगाई भी है, बल्कि यहाँ सप्लाइन है भी, और सप्लाइन के ऊपर ही लेवल पूरा तैयार हो जाता है। अगर मैं जाऊँ सीन में, और सीन में लेवल 8 में जाऊँ जो कि आखिरी लेवल है, तो ये देखें सप्लाइन थोड़ा सा मैंने यहाँ कॉम्प्लेक्स किया हुआ। मैंने ज़्यादा बड़े लेवल्स नहीं बनाए, क्योंकि फिर परफॉर्मेंस का भी ख्याल रखना है। और लेवल 8 तक मतलब परफॉर्मेंस ठीक ही रहती है अगर ज़्यादा लंबा ना करें सप्लाइन को। और मैंने ये भी सिस्टम डाला हुआ है कि अगर चीज़ें प्लेयर के सामने ना हो तो फिर वो नहीं नज़र आएंगी, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैं गेम आपको चला के भी फिर से दिखाता हूँ, राइट देयर, और प्ले करता हूँ इसको। म्यूट का ऑप्शन ये रहा, राइट। और अब मैं इसको, ओ ये बाय द वे ओके इट्स बग है, बट यू कैन सी कि मैं खेलता हूँ। अब इसको अगर खेल सकूँ तो हाँ। और ये आप देखें सिर्फ कुछ चीज़ें लोड हुई हुई हैं, बाकी कुछ भी लोड नहीं हुआ, लेकिन सारे वॉकर्स जो हैं वो लोड हुए हैं। इन वॉकर्स की नज़र से बचना होता है, वरना अगर वॉकर्स की नज़र में आ गए तो यू आर डेड, राइट। और क्लोज हो गया तो गेम मुश्किल हो गई। और ये मैं पकड़ा गया तो अब ये मेरे पीछे पड़ता रहेगा। और ये मैं ग्रीन स्टॉल पे लगा, तो ग्रीन का मतलब है कच्चा फूड, और फिर वहाँ से फिर आप उड़ जाते हो। और ये बाय द वे बहुत मुश्किल लेवल है, लेवल 8 जो मैं खेल रहा हूँ। और आप देखें कि चीज़ें पीछे वाली अनलोड हो गई,
और आगे वाली लोड हो गई। तो इस तरह से डायनामिकली चीज़ें लोड अनलोड होती हैं, जिससे जो है परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जहाँ तक मुझे समझ है। और ये सारी चीज़ें स्टैटिक हैं बाय द वे, जो साइड पे लगी हुई हैं, और जो बीच वाली हैं ये स्टैटिक नहीं है, बिकॉज जब हम उसमें से फूड पकड़ते हैं तो वो एनिमेट करती हैं, वो पॉप होती हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखा देना चाहूँ कि इसमें जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बड़े खूबसूरत तरीके से मैंने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। अगर मैं यहाँ जाऊँ गेम मैनेजर में और इसको छोटा कर दूँ, और बल्कि करीब से आपको दिखाता हूँ, राइट। तो यहाँ ये चीज़ मिली है जिसको कहते हैं चॉइस, ओ चॉइस कह रहा हूँ, मूवमेंट्स मैनेजर, ठीक है। और इसमें मूवमेंट्स हैं, और इन मूवमेंट्स से फिर गेम का जो है विग्नेट ज़्यादा कम होता है, कलर उसका चेंज होता है, टाइम स्केल इफ़ेक्ट करता है, और फील्ड ऑफ व्यू भी इफ़ेक्ट होता है। और इससे फिर वो इफ़ेक्ट स्पेशल किस्म के आते हैं कि जिससे गेम में मज़ा आता है, या कह लो कि जूस कह लो इसमें से ज़्यादा होता है। तो मैं इसको प्ले करता हूँ, और आप इन चीज़ों पे गौर कीजिएगा क्या होगा। और अभी गेम चल रही है, मैं अगर यहाँ लिखूँ नियर मिस और यहाँ कह दूँ 1, तो ये देखें थोड़ा सा जूम हो गया था 1 मिनट 1 सेकंड के लिए। मैं अब 5 करता हूँ और ये नियर मिस से जूम हुआ। नियर मिस वाला एलिमेंट कौन सा है, ये है 1, ओ 0 1 2, तो 2 का मतलब ये दूसरा एलिमेंट, राइट। अब इसी तरह मैं जाता हूँ ये बॉट स्पॉट पे, उस पर करता हूँ 5, तो देखें स्क्रीन लाल हो गई, और विंगनेट 0.8, टाइम भी स्लो हो गया, और एफ भी कम होगी 5 सेकंड तक। तो इस तरह से ये मूवमेंट्स मैनेजर से ये मज़े का इफ़ेक्ट्स आते हैं, राइट। और इस किस्म की चीज़ें छोटी मोटी, ज़रा एक प्रोग्रामर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो ऐसे ही काम करेगा ऑफ कोर्स। और मैं एक प्रोग्रामर हूँ, ठीक है। और हम ये सारा कुछ सीखेंगे जब मेरी यूनिटी की सीरीज़ आएगी, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ सोगोबान के बाद 2048 हो जाएगी। उसके बाद फिर गेम का जो जनरल ओवरव्यू है वो मुझे उम्मीद है कि मैंने प्रॉपर कवर कर दिया। और ये कि दैट्स इट। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।